बैकलॉग एक ऐसी चीज़ होती है जो मतलब सबसे बड़ी गलती होती है कि स्टूडेंट्स के लाइफ में अगर वो जेईई की तैयारी कर रहा है। मैंने ड्रॉप ईयर में एक गलती और करी कि मैंने मैथ्स को फिर से टाइम नहीं दिया। मुझे पहले से लग गया था कि ये मेरा इससे एडवांस में कुछ होने वाला है नहीं। तो जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया तो मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा किया है। तो और उसके बाद स्टार्ट हुई मेरी सबसे बड़ी गलती। सर लोग हमेशा बोलते थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी कि पता नहीं मेरी रैंक अच्छी आएगी कि नहीं, मुझे जो ड्रीम कॉलेज मेरा जो आईटी बॉम्बे वो मुझे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। आपको उस शख्स से मिलाना चाहता हूँ जिन्होंने एक छोटी सी राशन की दुकान से मुझे आईटी बॉम्बे तक पहुँचाया। हाय एवरीवन, मेरा नाम हर्ष गुप्ता है और मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के एक छोटे से गांव मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूं। आप जब मिर्ज़ापुर सुन रहे होंगे तो आपको ज़रूर उस वेब सीरीज़ वाले कालीन भैया वाले मिर्ज़ापुर की याद आ रही होगी, बट वो मिर्ज़ापुर एक डिस्ट्रिक्ट है और मैं मिर्ज़ापुर गांव का रहने वाला हूं। अगर आप लोग यूट्यूब पे कभी भी सर्च करेंगे कि अ डे इन द लाइफ ऑफ ए जेईई एस्पिरेंट तो आपको तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगी और उन वीडियोज़ में दिखाता है कि उसकी जेईई एस्पिरेंट की लाइफ बहुत स्ट्रिक्ट होती है और वो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। वो सुबह उठता है, अपना शेड्यूल बनाता है और उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। पर आप सोच सकते हैं कि एक रैंडम बंदा जिसने ना कभी अपनी शेड्यूलिंग बनाई, ना कभी अपने शेड्यूलिंग को फॉलो कर पाया, उस बंदे ने आईआईटी क्रैक कर लिया। तो आज इस जोश टॉक्स के मंच के माध्यम से मैं आपको मिर्ज़ापुर से आईआईटी बॉम्बे तक का सफ़र बताना चाहूँगा। तो मैं एक गाँव का रहने वाला हूँ और मेरी जो जेईई की जर्नी है वो स्टार्ट होती है क्लास 10 से। तो जब मैं क्लास 10th में गया तो उस टाइम कोविड आ चुका था। तो उसके लिए हम लोग के सारे स्कूल्स बंद हो चुके थे क्योंकि मैं एक सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता था पर मेरा स्कूल गांव में था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, और वो स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता था तो हम लोग की क्लासेस भी नहीं चल रही थी। तो हम लोगों को मुझे सारी पढ़ाई यूट्यूब से करनी पड़ी। तो जब मैंने यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आने लगा क्योंकि टीचर्स अच्छे थे। तो वहाँ से मेरा साइंस और मैथ में इंटरेस्ट बढ़ गया और मैं हमेशा साइंस और मैथ पढ़ते रहता था। तो वैसे ही जब अप्रैल आया तो अचानक मालूम चला कि गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं। तो फिर उसके बाद मेरा अगला टारगेट था कि मैं 11th में मुझे क्या चूज़ करना है, क्योंकि मुझे साइंस और मैथ में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। तो मुझे पीसी में पीसीबी में चूज़ करना था और मुझे एसएसटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी तो उसमें बताया कि मैथ से आप जेईई कर सकते हैं और बायो से आप नीट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा जब फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथ पढ़ना ही है तो क्यों ना मैं मैथ्स ही ले लूँ। और उसके बाद मैंने सोचा जब 11th-12th का सिलेबस मुझे पढ़ना ही है तो क्यों ना मैं जेईई कर लूँ। तो मेरा जो जेईई करने का डिसीजन था वो स्टार्टिंग में इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, एक्चुअली वो कैजुअल डिसीजन था। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो उतना ही स्ट्रांग होते गया। तो जब मैं 10th से 11th में आया तो मैंने अपनी इनिशियल पढ़ाई यूट्यूब से स्टार्ट कर दी थी। पर अचानक 3 महीने बाद हमारे 10th बोर्ड के रिजल्ट्स आते हैं और मेरा बस 45% आया था। तो वो मेरे पढ़ाई के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर मैंने वहाँ पे री एग्ज़ाम दिया। अब उस री एग्ज़ाम के चक्कर में मेरे 10th बोर्ड के नंबर तो बढ़ गए, वो 90% हो गए, बट उसके चक्कर में मेरा 11th का जो 3 महीने था वो वेस्ट हो गया। और क्योंकि मेरे फैमिली में मेरे पापा लोग 3 भाई हैं और सबकी अपनी अपनी दुकान है, तो मुझे पढ़ाई के साथ साथ दुकान में भी जाना पड़ता था। और उस दुकान के चक्कर में और मेरे घर में उस समय कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, उसकी वजह से मेरा 11th जनरली पूरा वेस्ट हो गया था। मैंने लास्ट के महीने में भाग भाग के यूट्यूब से वन शॉट से पढ़ाई तो की 11th, पर वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया और ऐसा करते करते मेरा पूरा 11th एज अ वेस्ट चला गया। और जब मैं 12th में आया तो मुझे करना था कि नहीं, इस बार जेईई एग्ज़ाम है तो मुझे इस बार अच्छे से पढ़ाई करनी है। और इवन जेईई मेंस देने से पहले मुझे ये नहीं पता था कि आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी, एनआईटीज़ में डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअली मैं उस टाइप का बंदा हूँ जो क्या मुझे अचीव करना है मैं उस पर ज़्यादा फोकस करने की बजाय उसके लिए मुझे क्या करने हैं और उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। जैसे अगर मुझे जेईई एग्ज़ाम देना है तो मैंने पहले देखा कि उसके लिए पढ़ना क्या है, 11th-12th पढ़ना है। तो मैं रैदर देन कि मैं जाके सर्च करूँ कि आईआईटीज़ क्या होते हैं, एनआईटीज़ क्या होते हैं, मैंने उसके जगह बस अपना पढ़ाई चालू किया और मैं बस पढ़ाई पे फोकस करता था। मैं रिसर्च बहुत कम करता था। तो जब 12th आया तो 12th के स्टार्टिंग में तो मुझे ऑनलाइन पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन क्योंकि कोविड से 2 साल एक्चुअली पहले से घर पे थे हम लोग और 11th में भी मैं पूरा घर पे था, तो मैं इतना ज़्यादा घर से फ्रस्ट्रेट हो चुका था और बाहर कहीं जा नहीं पा रहे थे। तो मैं और उसके बाद घर में दुकान में भी जाना पड़ता था तो मेरी पढ़ाई बीच में रुक जाती थी। तो इसीलिए मैं फ्रस्ट्रेट होके अपने घर से दूर चला गया था एक पीजी लेके अपने फ्रेंड के साथ रहने।
तो वहाँ पे हम लोग 3 महीने थे। वहाँ पे हर चीज़ हम लोग को अपने से खाना बनाना, अपने से रहना, अपने से हर एक काम करना पड़ता था और साथ में पढ़ाई भी करनी पड़ती थी। तो और वहाँ पे खाना बनाने में हम लोग को दिक्कत भी होती थी, क्योंकि हम लोग पहली बार गए थे और हम लोग 16 साल के थे, तो हम लोग बीमार भी पड़ गए थे। तो मेरे घर वालों ने जब देखा कि ऐसा हो रहा है, तो उन लोगों ने मुझे वापस बुला लिया, ये बोल के कि अब तुम वापस आ जाओ, अब तुम्हें हम लोग दुकान में नहीं बुलाएंगे। पर अब अगर आपके घर पे दुकान है और आप पढ़ने वाले हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको दुकान में एकदम नहीं आना पड़ेगा। मैं घर पे आया, ऑनलाइन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी, मैंने ऑनलाइन बैचेस लिए, उनको फॉलो किया। बट क्योंकि मैं ट्रैवल भी कर रहा था इलाहाबाद से घर पे और दुकान में भी जाता था, तो इसके चक्कर में मेरे बहुत सारे बैकलॉग क्रिएट हो गए थे। तो जो मेरी मैथ्स थी, मैथ्स तो मेरी अक्टूबर में ख़त्म हो गई थी, पर मैंने गलती ये करी कि जब मेरी अक्टूबर की मैथ्स ख़त्म हुई और मेरी 11th पूरी बर्बाद हो चुकी थी, तो मुझे मैथ्स को रिवीजन करना था, बट मैंने मैथ्स को छोड़ दिया और मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के बैकलॉग पे फोकस किया। उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी मैथ्स पूरी छूट गई और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। उस समय कोविड का टाइम था, तो सब लोग बोल रहे थे कि जनवरी अटेम्प्ट नहीं होगा मेंस का, पर अचानक से 15 दिसंबर को एक न्यूज़ आती है एनटीए की तरफ से कि हम लोग का जेईई मेंस 24 जनवरी से स्टार्ट है। तो ये सुन के हम लोग शॉक हो गए पूरी तरह। हम लोग सोचे थे अप्रैल में होगा, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर रहे थे, बट अचानक से 24 जनवरी को जेईई मेंस है, तो उसकी तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। मैं बहुत पैनिक कर गया था। तो यहाँ से अब मुझे जेईई मेंस पे फोकस करना था। तो मैंने क्या किया कि मैंने 11th मेरी पूरी बर्बाद हो चुकी थी, तो जब मेरा 12th के सिलेबस ख़त्म हुए और मैथ्स मैंने रिवीजन नहीं करी थी, तो मैंने सोचा कि मैं बिना मैथ्स के फिजिक्स और केमिस्ट्री के दम पे अपना जेईई मेंस का एग्ज़ाम दूंगा। और 11th के चैप्टर्स को मैंने यूट्यूब से 1 शॉट देख के उनके बस सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले एक बार मैंने याद कर लिए थे। तो ऐसे मैंने अपने जेईई मेंस की तैयारी की थी। और सबसे बड़ा जो रोल होता है जेईई के जर्नी में एक स्टूडेंट के लिए, वो होता है मॉक टेस्ट। मैं अपनी पढ़ाई के दौरान अपनी मॉक टेस्ट नहीं लगा रहा था, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं एस्पिरेंट्स को ये मैसेज दूंगा कि उनको हमेशा मॉक टेस्ट रेगुलर लगाने चाहिए। उससे हमें पता चलता है कि हमारी पढ़ाई कहाँ तक पहुँची है और हमारी अभी कितनी स्ट्रेंथ है। तो मैंने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट किए 5 जनवरी से। तो मेरे पहले मॉक टेस्ट में केवल 96 नंबर बने थे आउट ऑफ 300। तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक लगा। पर सर लोग बोलते थे कि अगर आप पहली बार मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और आपका सिलेबस ही पूरा रिवीजन नहीं है, तो पहले नंबर बहुत कम आते हैं और वो नंबर धीरे धीरे इंक्रीज़ होते हैं और लास्ट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो मैंने करीब जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले 12-13 मॉक टेस्ट दिए। स्टार्टिंग के 10 मॉक टेस्ट तक मेरे नंबर 130 को कभी क्रॉस ही नहीं किए, लेकिन जो लास्ट के 3 मॉक टेस्ट थे, वो मॉक टेस्ट में मेरे 180, 170 और 160 के अराउंड नंबर आए और उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया। तो जब मैं 12th के साथ जेईई मेंस का पहला अटेम्प्ट देने गया, तो मेरा एग्ज़ाम 2 फरवरी 2023 को था। तो जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया, तो मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा किया है। तो और उसके बाद स्टार्ट हुई मेरी सबसे बड़ी गलती। 20 फरवरी से हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम चालू होने वाले थे। तो मैंने उसके लिए जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैंने बहुत रिगरस लास्ट के महीने में पढ़ाई करी थी। तो अब मुझे लगा कि इतनी पढ़ाई कर ली, तो अब थोड़ा आराम करते हैं। अब उस आराम करने के चक्कर में मैं 2 फरवरी से 18 फरवरी तक मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद 20 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक हम लोग बोर्ड्स एग्ज़ाम में पूरा बिजी हो गए। अब उसके कारण क्या हुआ कि जेईई की तैयारी भी मैंने बिल्कुल फोकस नहीं किया। अब 12 मार्च को जब बोर्ड्स ख़त्म हुआ, तो मैंने वो गलती अगेन रिपीट कर दी। मैंने वापस 12 मार्च से लेकर 28 मार्च तक पढ़ाई नहीं करी। मैं बस इधर उधर टाइम पास करता रहता था, शॉर्ट्स देखता था, फ़ोन देखता था, बट पढ़ाई मैंने नहीं करी। अब 28 मार्च को फिर हमारे अप्रैल अटेम्प्ट के डेट शीट आ जाते हैं, और मेरा एग्ज़ाम इस बार पहले दिन ही था, 6 अप्रैल को। तो अब मैंने फटाफट वापस रिवीजन मोड में आया, बट मैं मॉक टेस्ट नहीं लगा पाया था। तो उसकी वजह से हुआ क्या कि मेरे अप्रैल अटेम्प्ट में और ज़्यादा परसेंटाइल मेरी कम हो गई। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी 98 परसेंटाइल थी और सेकेंड अटेम्प्ट में मेरी 94 हो गई। और ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से था, क्योंकि मैंने सोचा कि जब कोटा में जाके बच्चे तैयारी करते हैं तो वो लोग इतनी परसेंटाइल नहीं ला पाते हैं, और मैं घर पर आके 98 परसेंटाइल ला दिया, तो वो मेरा एक अहंकार बन गया था। उसकी वजह से मैंने अप्रैल अटेम्प्ट में पढ़ाई कम करी और मेरी परसेंटाइल गिर गई। अब जेईई एडवांस के लिए मेरे पास सिर्फ बचे थे 1 महीने, और मेरा वो जो लेवल उस लेवल पे था भी नहीं कि मैं एडवांस का एग्ज़ाम दूं। तो मैंने कैसे भी करके पढ़ाई करी। जब मैं एडवांस के एग्ज़ाम के लिए मैंने मैथ्स छोड़ दी थी और फिज़िकल केमिस्ट्री छोड़ दी थी,
फिजिक्स के 11 के चैप्टर छोड़ दिए थे और मैं बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिक्स के दम पे 12th के पोर्शन का मैं एडवांस एग्ज़ाम देने गया। अब एडवांस एग्ज़ाम देने गया तो वहाँ पे भी सब लोग बोलते हैं कि जेईई के एग्ज़ाम में चीटिंग नहीं होती है, पर अगर आपके बगल वाले कंप्यूटर पे कोई बच्चा बैठा है तो वो चाहे तो आपका वो स्क्रीन देख सकता है। तो मेरे बगल में भी एक बंदा था और वो मेरे सारे जो मैं आंसर लगा रहा था वो सब कुछ देख रहा था। तो अब एक तो एडवांस में मेरी तैयारी पूरी नहीं थी और क्वेश्चंस बहुत हार्ड थे, तो मैं बहुत मेहनत से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था। और वो लड़का जब मेरे क्वेश्चंस को बिना वो अपने मेहनत किए बस मेरा देख के कॉपी कर लिया तो मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था। तो उसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम में टेम्परामेंट ख़राब हो गया, मेरा फ्लो टूट गया। बट मुझे इन्विजिलेटर को कंप्लेंट करना चाहिए था, पर मैंने ऐसा किया नहीं क्योंकि मैंने कहा छोड़ो जाने दो। तो फिर वहाँ से जब मैं एडवांस का अटेम्प्ट दे के बाहर निकला तो मैंने बस 101 नंबर का पेपर ही अटेम्प्ट किया था और मुझे पहले से लग गया था कि ये मेरा इससे एडवांस में कुछ होने वाला है नहीं। तो फिर मैं जब घर पे आया तो मैं बहुत रिग्रेट कर रहा था कि थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ाई कर लेते, जो टाइम मैंने वेस्ट किया उसको वापस अगर अच्छे से पढ़ाई करते तो एडवांस भी अच्छा जाता। तो मैं ड्रॉप के बारे में सोच रहा था, पर क्योंकि मेरी जेईई मेंस में परसेंटाइल अच्छी थी और मेरे कुछ दोस्त थे जिनकी 96 परसेंटाइल थी मेरे से कम, बट वो लोग कॉलेज ले रहे थे। तो मेरे पापा ने बोला कि एक बार आप काउंसलिंग करा लो, देखो काउंसलिंग में अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आप ले लो। तो मैंने काउंसलिंग कराई और काउंसलिंग में मुझे एनआईटी कुरुक्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स अलॉट हो चुका था और मैंने इनिशियल सीट एक्सेप्टेंस फी भी पे कर ली थी। बट लास्ट डे जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट डे था, उस दिन क्या हुआ कि मेरा ओबीसी का सर्टिफिकेट और हेल्थ सर्टिफिकेट मैंने नहीं बनवाया था। तो उसी दिन ओबीसी का सर्टिफिकेट बन के आया और 5 बजे तक लास्ट डेट था। पर और 3 बजे मैं अपने पापा के साथ घर से निकला और 18 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल है वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके एक डॉक्टर से मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया और तब तक 4:30 बज चुके थे और 5 बजे तक हमको डॉक्यूमेंट अपलोड करना था। अब जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने हम लोग साइबर कैफ़े पहुँचे तो वो बोला कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट आपने बनाया है वो शायद वो एक्सेप्ट ना करे। तो मैंने सोचा कि एक तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं और मैं सोचा कि पापा के पैसे ना वेस्ट हो जाएं, तो मैंने उसको कैंसिल करा दिया और मैंने पापा को बोला कि नहीं पापा आप कैंसिल कर दो, मैं ड्रॉप लूँगा और मैं 1 साल और तैयारी करूँगा। और ऑनलाइन चूज़ करने का मेरा 2 रीज़न था। पहला रीज़न कि मैं जब 10th से 11th में गया तो मुझे लगा कि ऑनलाइन पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था, तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन चूज़ किया। और सेकंड रीज़न, मेरे फैमिली की कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो लोग 1-2 लाख रुपए कोचिंग की फ़ीस भर सकें, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन कोचिंग चूज़ की थी। अब ड्रॉप मैंने लिया, मुझे बहुत लेट हो चुका था अगस्त में, तो मैंने ऑनलाइन ड्रॉपर बैचेज़ देखे तो वो सिलेबस बहुत आगे जा चुका था। पर मैंने ड्रॉप ईयर में एक गलती और करी कि मैंने मैथ्स को फिर से टाइम नहीं दिया। मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस किया और इस बार मैंने पूरा स्टार्टिंग से फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस किया और फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने 11th-12th पूरी स्क्रैच से पढ़ी। और ड्रॉप ईयर में जो मैंने 12th में गलती की थी कि मैंने प्रैक्टिस कम की थी जेईई मेंस के लिए और एडवांस के लिए प्रैक्टिस कम की थी क्योंकि बैकलॉग के कारण। बैकलॉग एक ऐसी चीज़ होती है जो मतलब सबसे बड़ी गलती होती है कि स्टूडेंट्स के लाइफ में अगर वो जेईई की तैयारी कर रहा है। बैकलॉग की वजह से होता है क्या है कि जो हमारे पास लेक्चर्स के अलावा एक्स्ट्रा टाइम बचते हैं जिनमें हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, मॉक टेस्ट देने चाहिए, तो उस टाइम को हम लोग बैकलॉग कंप्लीट करने में यूटिलाइज करते हैं। उसकी वजह से हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप भले कितने लेक्चर्स देख लें, कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लें, लेकिन जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे या प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कभी भी एग्ज़ाम जेईई का क्लियर नहीं कर सकते हैं। बट ड्रॉप ईयर में ये गलती मैंने वापस रिपीट नहीं करी और मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत रिगरस प्रैक्टिस करी। जब मेरा ड्रॉप ईयर था तो ड्रॉप ईयर का जो मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट था उसको मैंने दिया और उसमें मेरी 99.10 परसेंटाइल आई। उसके बाद जब वो एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हुआ तो फरवरी में मैं चला गया अपने दीदी की शादी में, तो वहाँ मेरे 15 दिन वेस्ट हो गए। अब मैं जब वहाँ से वापस आया तो मैंने मैथ्स के मेरे ऑलरेडी बहुत सारे बैकलॉग थे, तो फिर मैंने रैदर देन एडवांस की तैयारी करने की जगह मैंने मैथ्स के बैकलॉग कंप्लीट करने को प्रेफरेंस दिया और मुझे मैथ्स के बैकलॉग कंप्लीट करने में हो गए 20 मार्क्स तक हो गए। बट मैंने बैकलॉग कंप्लीट कर लिया, बट जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो जो चैप्टर मुझे पहले से आते थे मैं उन चैप्टर्स को भूल चुका था क्योंकि मैंने उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस नहीं की थी। अब मेरे पास अगला अटेम्प्ट मेंस का आने वाला था और एडवांस के लिए 1-2 महीने बस बाकी थे, तो मैंने सोचा कि मेरे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी
शायद एडवांस इस बार भी नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार फिर से मेंस की तैयारी करता हूँ और मेंस में अपनी परसेंटाइल इंक्रीज़ करके एक अच्छी एनआईटी में कंप्यूटर साइंस ले लूँगा। तो फिर मैंने फिर से मेंस की तैयारी की और अप्रैल अटेम्प्ट में मेरे 99.32 परसेंटाइल बनी। और अब मेरा अगला टारगेट था एडवांस, और बस एडवांस के लिए बचे थे 1 से 1.5 महीने। और मुझे ऐसा फील होता था, अगर आप मुझसे एडवांस के 5 दिन पहले भी पूछते कि क्या आपका एडवांस में हो पाएगा, तो मैं बोलता कि नहीं, क्योंकि मुझे वो अंदर से कॉन्फिडेंस आता ही नहीं था। और लोगों को लगता है कि अगर वो जेईई मेंस निकाल लेंगे तो एडवांस में निकाल लेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मेंस और एडवांस में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और पिछले 3 साल से जेईई मेंस फिजिक्स के पेपर इतने ईजी बना रहा है, फार्मूला बेस बना रहा है, और एडवांस और मेंस में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। मेंस पूरा फार्मूला बेस हो गई है और एडवांस तो जैसे था कंसेप्ट बेस वो वैसे ही है। तो दोनों की तैयारी में बहुत डिफरेंस होता है। मेंस के लिए हमको बस रिगरस प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पीवाईक्यू जितने ज़्यादा लगा सकते हैं और जितना स्पीड सॉल्विंग एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। पर एडवांस के लिए हम टाइम लेके हमको अपनी थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज करनी होती है कि हम क्वेश्चन को, नए क्वेश्चन जो आते हैं उनको हम कैसे टैकल कर सकें। तो एडवांस के लिए मैंने अपनी केमिस्ट्री और फिजिक्स पे काम किया, क्योंकि मैंने कभी भी मैथ पे फोकस नहीं किया, क्योंकि मैथ्स मेरी पहले से ही वीक थी। और मैं सोचा कि मैं मैथ्स में केवल कट ऑफ क्लियर कर लूँगा और फिजिक्स केमिस्ट्री पे मैं फोकस करता हूँ। बट स्टार्टिंग में मुझसे एडवांस के क्वेश्चन बनते ही नहीं थे, तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होता था कि मुझसे एडवांस के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मेरी वो थिंकिंग एबिलिटी है ही नहीं कि मैं आईआईटीएन बन पाऊँ। बहुत सारे मेरे अंदर वो विचार आ रहे थे कि इस बार भी नहीं एडवांस क्लियर हो पाएगा, ये ड्रॉप ईयर सक्सेसफुल नहीं होगा, ड्रॉप लेना ख़राब हो गया। और ऐसे करते करते मैंने बस एक चीज़ नहीं छोड़ी कि मैंने तैयारी करना नहीं छोड़ा। बीच में तो मुझे ऐसा है कि नहीं, अब छोड़ देते हैं, एनआईटी तो मिल ही रही है, अब एडवांस करके क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो वैसे भी एडवांस के बन नहीं रहे हैं, अब आगे क्या ही कर सकते हैं। पर सर लोग हमेशा बोलते थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये वाला जो मोटिवेशन था, इसको लेके मैं लास्ट तक एडवांस के पिछले दिन तक ही मैं एडवांस के पीवाईक्यूज लगाता था। तो मैं क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान देता था। मैंने बस क्या किया कि मेरे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं था, तो मैंने एडवांस के जो पिछले पीवाईक्यूज थे, मैंने केमिस्ट्री में सारे पीवाईक्यू लगा लिए थे पिछले 10 साल के, और फिजिक्स में मैं पिछले 5 साल के पीवाईक्यू लगा लिए थे। बट वो होते नहीं थे पहली बार में, तो उनका सॉल्यूशन देख के मैं वापस उसको लगाता था। तो जो एडवांस का पहला पेपर था वो स्लाइटली ईजी था, बट मेरी तैयारी उतना लेवल की नहीं थी, तो मैं अपने पोटेंशियल के हिसाब से उसमें स्कोर नहीं कर पाया। और सेकंड पेपर कंपैरेटिवली उससे हार्ड था, तो मैंने उसमें जितना मुझे आता था मैंने किया। और जब मैं वहाँ से बाहर आया तो मुझे फीलिंग आ रही थी कि मेरे 140-150 के आसपास नंबर बन जाएंगे, क्योंकि मैं 3 नंबर के हिसाब से काउंट कर रहा था। और उसके बाद मैं घर आ गया। अब मैं बस यही सोच रहा था कि कब एडवांस का रिजल्ट आएगा, पता नहीं इस बार भी होगा कि नहीं होगा। और हम लोग एडवांस से पहले नीट के रिजल्ट आ गए थे, और उसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ आ गया था, तो उसको देख के हम लोग को बहुत परेशानी हो रही थी कि हम लोग के कट ऑफ भी आ जाएगा। तो फाइनली वो दिन आया 9 जून, जिस दिन एडवांस का रिजल्ट आया, और मैंने अपना रिजल्ट खोला तो सर्वर बार बार क्रैश हो रहे थे। तो रिज़ल्ट निकलने के 9 घंटे बाद मेरा रिज़ल्ट खुला, क्योंकि उन लोगों ने 4-5 सर्वर निकाल दिए थे, फिर भी रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था, बार बार साइट क्रैश हो जा रही थी। और मैंने यूट्यूब पे देखा तो दिखा रहा था कि इस साल का कट ऑफ सबसे हाई गया है, और मतलब मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी कि पता नहीं मेरी रैंक अच्छी आएगी कि नहीं, मुझे जो ड्रीम कॉलेज मेरा जो आईआईटी बॉम्बे वो मुझे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो फाइनली 9 घंटे बाद मेरा रिज़ल्ट खुलता है और स्क्रीन पर दिखता है 192 मार्क्स और AIR 3036। तो उसको देख के जो मेरे अंदर खुशी थी वो मतलब अलग ही थी, जैसे वो सपना पूरा करने वाली बात होती है। जब मैं छोटा था तो मम्मी मुझे बोलती थी कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, और फाइनली मैं इंडिया के सबसे बेस्ट कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के लिए एलिजिबल हो चुका था। अनफॉर्चुनेटली मम्मी अभी हैं नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है, पर वो अभी जहाँ भी होंगी वो मेरी इस सफलता को देख के ज़रूर बहुत खुश हो रही होंगी। उसके बाद फिर मेरा जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हुआ। तो फिर जोसा काउंसलिंग में भी लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। लास्ट ईयर तो एडवांस में मेरे 92 नंबर थे और 23,000 रैंक थी, और इस ईयर उस 92 को मैंने 192 में कन्वर्ट किया। और जब जोसा काउंसलिंग की बारी आई तो जोसा काउंसलिंग में मैंने देखा तो मुझे इस ईयर आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल 5 ईयर वाली डुअल डिग्री मिली है।
तो जब मैंने देखा लास्ट ईयर इसका जो कट ऑफ था वो मेरी ओबीसी में रैंकिंग 531 थी और जनरल में 3036 थी। तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मुझे आईआईटी बॉम्बे मिल जाना चाहिए था। और गलती एक ये करी कि मैंने बस 9 चॉइसेस भरी, मैंने मैकेनिकल केमिकल वगैरह को हटा दिया था और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि कम से कम आप अगर जोसा काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपको कम से कम 20 से 25 चॉइसेस भरने चाहिए, ताकि अगर कट ऑफ में सडनली जैसे इस साल चेंज आया तो आप उस रेस से बाहर ना हो जाएं। तो मैंने लास्ट चॉइस भरी थी आईआईटी कानपुर इलेक्ट्रिकल, और भगवान की कृपा से सबसे लास्ट चॉइस मुझे अलॉट हुई। अगर वो चॉइस मुझे अलॉट नहीं हुई थी तो ये मेरी जो 3 साल की मेहनत थी ये पूरी वेस्ट चली जाती। पर ऐसा नहीं हुआ, मुझे आईआईटी कानपुर अलॉट हुआ फर्स्ट राउंड में, और सेकेंड राउंड में मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज आईआईटी बॉम्बे मिल गया। तो ये जो मेरी पूरी 3 साल की जर्नी थी मैंने जोश टॉक्स के माध्यम से आपको बताया, और मैं इसको यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा एक लाइन से कि अगर आप गांव से हैं और आप अपने आप को उस जो स्ट्रिक्ट होता है शेड्यूल अगर फॉलो नहीं कर पाते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप जेई निकाल नहीं पाएंगे। आप जेई निकाल सकते हैं, बस आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए और अंत तक छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही आपको फॉलो करना है। तो मैं अंत में आपको उस शख्स से मिलाना चाहता हूँ जिन्होंने एक छोटी सी राशन की दुकान से मुझे आईआईटी बॉम्बे तक पहुँचाया। मैं अपने पिताजी को स्टेज से बुलाना चाहता हूँ। तो ये मेरे पिताजी हैं जिनके आशीर्वाद से और जिनके संघर्ष की वजह से मैं आज अपने गांव से आईआईटी बॉम्बे तक पहुंच पाया हूं, जहां जाने का सपना लाखों जे एस्पिरेंट्स का होता है। अगर ये नहीं होते तो शायद मैं वो सपने को सच नहीं कर पाता। साथ ही मैं जोश टॉक्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मेरे जैसे कई युवाओं को जो कहीं गाँव से आए हैं या किसी शहर से आए हैं बट जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, उनको जोश टॉक्स अपने मंच पे बुला के अपनी कहानी सबके सामने बताने में हेल्प करता है। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है जेईई एग्जाम क्लियर करके देश के टॉप मोस्ट आईआईटीज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना और इंजीनियर बनना। लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत जेईई एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो अगर आप जेईई के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं, और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ शेयर करेगा। तो कोचिंग्स अब आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगी। जोश टॉक्स और भी कोशिश करेगा कि और कोचिंग्स भी हमें कॉन्टैक्ट करें और वो अपनी ऑफरिंग्स और कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन हमें दें और सही गाइडेंस भी। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।